केस स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं और हमारे पास आज सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 का केस नंबर 12 है। 250 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखने होते हैं, जनरली 4 से 5 पार्ट हैं। एंड दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, पहली कि आप केस को बहुत अच्छे से ग्रास्प करें, उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो फैक्ट दिए हुए हैं, जो वर्ड्स हैं उस पर अच्छे से ध्यान दें ताकि आप अपने अजम्पशंस ना डाल पाएँ और सही से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाएँ, सिलेबस से कनेक्ट कर पाएँ। एंड सेकेंड चीज़ है कि जब आप रीजनिंग दे रहे हो, जो सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के साथ इसको सॉल्व करना है। मतलब आपको लॉ, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर एंड एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है, ना कि सिर्फ एथिकल बातें करनी है। दैट्स जस्ट एन एम्प्टी आंसर या केस आप सॉल्व करोगे। सो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास आज केस क्या है। So you are appointed as an officer heading section in Environment Pollution Control Board. तो EPCB में आप ऑफिसर है, मीन्स यू आर अ सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्विसेज वैल्यूज सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। टू इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड इट्स फॉलो अप इन दैट रीजन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। सो एक लार्ज नंबर है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज का विच had been granted clearance. You learned that these industries provide employment to many migrant workers. ठीक है, माइग्रेंट वर्कर भी एक स्टेक होल्डर है, उनका एम्प्लॉयमेंट है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट हैव गॉट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स इन देयर पोजीशन। तो इनके पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है अभी तक। तो द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस सीक्स टू कर्ब द इंडस्ट्रीज एंड प्रोजेक्ट्स दैट सपोजिटली हार्म इन्वायरमेंट एंड लिविंग स्पीसीज इन द रीजन। तो ये पर्पज ही यही है इन्वायरमेंट क्लियरेंस का पूरा, कि टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। बट इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ दीज यूनिट्स, ओके, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। These units remain to be polluting units in several ways like air, water and soil pollution. So they are practice मतलब actually they are polluting. As such local people encountered persistent मतलब continuous health issues हो रहे हैं locals को, इतना polluting है। ठीक है, ये establish हो गया कि in practice इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि they are polluting despite having clearance। तो आपको further action लेना होगा। देखते हैं आगे केस क्या है। इट वॉज कन्फर्म्ड दैट मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज वर वायलेटिंग, इन्होंने खुद ही बोल दिया कि दे आर वायलेटिंग इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस। ठीक है, इन्वायरमेंट कॉम्प्लायंस को वायलेट कर रही है। कितनी? ऑल नहीं, मेजॉरिटी। ठीक है, यू इशूड नोटिस टू ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू अप्लाई फॉर फ्रेश इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, हाउएवर योर एक्शन मेट विद हॉस्टाइल रिस्पॉन्स फ्रॉम द सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। तो ये तो एक्सपेक्टेड है, होना है भाई। अदर वेस्टेड इंटरेस्ट पर्सन्स एंड सेक्शन ऑफ लोकल पॉलिटिशियन, सो दैट्स एक्सपेक्टेड, दैट्स लाइक होना है। The worker also became very hostile to you as they felt that your action would lead to closure of these industrial unit and resultant unemployment. Why they felt, अब यहीं पे लोग क्या होता है ना, ये इनकी फीलिंग को रियलिटी समझ लेते हो। ठीक है, they felt, ठीक है ना, तो ये शब्द पकड़ना बहुत जरूरी होता है कि they felt like they will be getting unemployed। सो ये चीजें आप बहुत ध्यान दिया करो ऐसी चीजों पे कि क्या वो एक्चुअली हो रहा है या फीलिंग है या देयर इज अ लेजिटिमेट कॉज। लेजिटिमेट कॉज है, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग, बट दिस इज नॉट सर्टेन, विल लीड टू इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी इन देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो इनका कंसर्न भी लेजिटिमेट है, तो हम इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मेनी ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज अप्रोच्ड यू विद प्ली दैट यू शुड नॉट इनिशिएट हार्श एक्शन as it would compel them to close their unit and cause huge financial losses, shortage of their products in the market। अब देखो, आपने नोटिस जारी कर दी है, तो अगर ये आपके पास टाइम लिमिट वाला एक कॉन्सेप्ट है कि आप इतने टाइम थोड़ा सा दे सकते हो, अगर उसमें नहीं आता है देन यू हैव पावर टू टेक हार्श एक्शन एंड दैट्स व्हाट दे आर वरीड अबाउट। तो आप देखो कि इसमें खुद ही इन्होंने बोला था स्मॉल एंड मीडियम, तो हमारा एमएसएमईज करते हैं एंड देन एसएमईज करते हैं। तो मे बी आप इनमें थोड़ा सा इनको लिवरेज टाइम दे सकते हो और यू कैन प्रोवाइड सम सॉल्यूशन इन टाइम एंड फाइनेंशियल, दो चीज़ें इनका है मीट करने के लिए आप इनको एड कर सकते हो। हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, दैट दीज इंडस्ट्री फॉलो द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। ठीक है, जो इन्वायरमेंट कंप्लायंस है, क्लियरेंस के जो रूल हैं, एंड दे आर नॉट पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। हमारा एम यही है, हमें दोनों चाहिए। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल पा रहा है और इन्वायरमेंट, तो वी दिस इज आवर एम। और ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम और इनको फाइनेंसेस अपने पूल करने जैसी सलाहें दे सकते हैं। बट लेट्स सी, दीज वुड ऑब्वियसली
एड टू द सफरिंग ऑफ द लेबरर एंड द कंज्यूमर्स। इंडस्ट्रीज खत्म होंगी तो ठीक है, लेबर और कंज्यूमर जो इनकी प्रोडक्ट्स उनको थोड़ी सी सफरिंग हो सकती है, बट वी कैन नॉट अलाउ दैट एट कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दैट सर्टेन। लेबर यूनियन, ओके, लेबर यूनियन भी आ गया। ऑल्सो सेंट यू रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टिंग अगेंस्ट द क्लोजर ऑफ यूनिट। ठीक है, यू साइमल्टेनियसली स्टार्टेड रिसीविंग थ्रेट फ्रॉम अननोन कॉर्नर्स, अननोन जगहों से आपको थ्रेट भी आने लग गए। यू हाउएवर रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम सम ऑफ योर कलीग्स हु एडवाइज यू टू एक्ट फ्रीली टू इंश्योर इन्वायरमेंट कंप्लायंस। ठीक है, तो हमें अपने कलीग्स का सपोर्ट है। लोकल एनजीओ ऑल्सो केम टू योर सपोर्ट एंड दे डिमांडेड द क्लोजर ऑफ पॉल्यूटिंग यूनिट्स इमीडिएटली। अभी देखो, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है ना, ये इसमें भी नहीं आना है जो ये आके बड़ा कि हाँ सर हम आपके साथ हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव प्रेशर इसको बोलते हैं। ये जो है ये यहाँ तक वाला, ये निगेटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर में जो ये डिमांड कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर आप इमीडिएटली करने लग जाओगे तो देन अगेन यू माइट बी हार्मिंग सम लेजिटिमेट इंटरेस्ट। कुछ हो सकता है कि इंडस्ट्रीज जो है ड्यू टू सम रीजंस कि उतना कॉम्प्लायंस ना हो, बट दैट कुड बी माइनर इशूज। सो आप उनको ड्यू टाइम, एक जो होता है ना प्रोसेस, को ड्यू प्रोसेस के थ्रू आप इंश्योर करोगे कि उनको एक लेजिटिमेट, एक जेन्युइन टाइम मिले कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए। और अगर कहीं पे आपको फंडिंग या इस सब में हो सकता है, अगर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक यू कैन सजेस्ट पूलिंग ऑफ देयर फंड्स, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ आसपास, तो उनको क्लब करके अपनी इशूज को रिजॉल्व करने में आप अगर एड कर पाओ तो बेहतर है। ठीक है, वाई दिस विल लीड टू पीसफुल सोल्यूशन एंड बैलेंस। तो हमारा बैलेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू अंडर द गिवन सिचुएशन। तो सिचुएशन तो ये है कि विल परस्यू, सीधा लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। तो पॉजिटिव वाले में सीधा होता है कि यू विल कंटिन्यू और एक्शन, जो भी आप अच्छा काम करो। नेगेटिव वाले में कि एकदम प्रेशर में आ जाओगे, आप काम करना बंद कर दोगे। तीसरा कि उससे स्केप कर जाओ। तो तीनों में से कोई भी आप पिक कर सकते हो। क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शन लिस्टेड बाय यू। तो मैंने ये चीज़ें बता दी क्रिटिकलिटी। स्टार्टिंग में जब केस सॉल्व करता हूँ तभी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर आपने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो दैट माइट लीड टू क्लोजर ऑफ सम स्मॉल इंडस्ट्री विच माइट हैव बीन एबल टू, या विच वुड हैव बीन एबल टू कंप्लाई विद द एनवायरमेंट नॉर्म्स। तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री, कंज्यूमर, लेबरर का नुकसान हो जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो डेफिनेटली इट विल सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंस एंड दिस माइट लीड टू कंटिन्यूएंस ऑफ एनवायरमेंटल हार्म्स, लोकल की हेल्थ। तो ये चीज़ है। और आप खुद ऑफिस में भी एक अपना जहाँ काम कर रहे हो, जो कलीग्स हैं, इनके लिए भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट करोगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हमारा तो दोनों के पॉजिटिव, क्रिटिकल जो पॉजिटिव नेगेटिव देंगे। ठीक है, स्केप का तो मैं जनरली आंसर नहीं करता क्योंकि वो सिंपल है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हो और नहीं करना चाहते हो। तो दिस इज नॉट द वन। व्हाट यू विल डू, यहाँ पे जो है इनका एक मिक्सचर आपको देना पड़ेगा सोल्यूशन। व्हाट यू एक्चुअली विल डू, कि आप कंप्लायंस करोगे, बट इसके साथ साथ ये भी इंश्योर करोगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक वही टाइम और फाइनेंशियल में एड मिल पाए, ताकि वो एनवायरमेंट क्लियरेंस नॉर्म्स क्लियर कर पाए। तो इसमें सिंगल विंडो एंड ऑल दैट जो आता है, गवर्नमेंट कर रही है, वो सजेस्ट कर सकते हो। What type of mechanism would you suggest to ensure environmental compliance? और ये बहुत क्रिटिकल सवाल है। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको केस का ग्रास्प होना बहुत जरूरी है। केस का ग्रास्प क्या है कि प्रीवियसली ये सारी इंडस्ट्री जो यहाँ काम कर रही है, दे हैड टेकन environmental clearance, they somehow got environmental clearance but were not following them। तो आपको एक कंटिन्यूअस मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना पड़ेगा सो दैट कंप्लायंस इज इंश्योर्ड इन लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म में बात नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ क्रिटिकलिटी में भी आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की बात कर सकते हो। अगेन टाइम एक हमेशा क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यूस सर्विलांस मैकेनिज्म ला सकते हो। आप एक ओपन ग्रीवांस रिड्रेसल चैनल जो खोल सकते हो कि अगर ऐसा कुछ भी है तो लोग आके लाइक वहाँ पे देख पाएँ। पहले आई थिंक ग्रीवांस होगा, देन आप उसी पे सर्विलांस एंड एक्शन के लिए कर सकते हो। सो यू विल हैव टू इंश्योर कंटिन्यूअस या कंटिन्यूड इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ऑफ दीज इंडस्ट्रीज सो दैट दे आर कंप्लाइंग द नॉर्म। तो इस तरह का अगर आप आंसर लिखोगे तभी आप आंसर को एड्रेस कर रहे हो। लास्टली, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास यू फेस्ड इन एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ट्वीक कर दिया है, मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इन सेंस की जनरली पूछता है कि इन दिस केस व्हाट आर द एथिकल डिलेमास दैट यू विल फेस, बट इन्होंने क्या कर दिया, जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप कौन से डिलेमा फेस करेंगे। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, डोंट प्ले दिस थिंग लाइटली। डिलेमा अलग होते हैं, एथिकल इश्यूज अलग या कंसर्न अलग होते हैं। डिलेमा हमेशा जनरली आप लिखते हो तो ये वर्सेज ये। ठीक
ठीक है। तो अगर आप जैसे पॉजिटिव जा रहे हो तो आपको क्या डिलेमा होगा कि लॉ वर्सेस आपका हो सकता है पब्लिक लेबरर्स इंटरेस्ट है, माइग्रेंट लेबर उनका इंटरेस्ट जो है, आप अगर हार्शली ये रूल ऑफ लॉ फॉलो करा रहे हो, रूल कंप्लाई इंश्योर कर रहे हो, तो यू विल हैव, और एटलीस्ट द वे आई सी इट, कि अगर मैं उनकी जगह पे हूँ तो आई सी इट कि हाँ, इफ आई एम डूइंग दैट देन आई विल हैव कंसर्न फॉर लेबरर्स लाइवलीहुड, उनके इशू का है। अगर आप इसमें नेग्लेक्ट कर रहे हो जो भी चीज़, जो भी आप ऑप्शन पिक कर रहे हो, तो देयर इट विल हैव इन्वायरमेंटल डैमेज। अगर आप स्केप कर रहे हो तो यहाँ पे इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो केस ही है, तो आप ये कर रहे हो, तो ये तो एक हार्ट एंड कोर ये है। ठीक है, देन आपका है लोकल पीपल वर्सेस माइग्रेंट का इंटरेस्ट है, लोकल पीपल्स इंटरेस्ट वर्सेस, ये भी आपको दिख रहा है साफ साफ कि अगर बहुत स्ट्रिक्टली आप फॉलो कर रहे हैं तो इनका भला हो रहा है, बट माइग्रेंट वर्कर माइट बी इन ट्रबल। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप वैल्यू वाला तो बहुत आसान से आपका प्रेशर में आप इंटीग्रिटी या प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस प्रेशर कर सकते हो, तो दीज आर वेरी इजी। ये कुछ मस्ट है जो आपको आंसर में लिखना होगा, लॉ, इन्वायरमेंट, और ये तो लाइक दे आर द कोर ऑफ दिस केस स्टडी। चलो अब आंसर देखते हो, और आंसर से पहले एक बार कि आपको जब इंट्रोडक्शन में लिखना है तो आपका केस थोड़ा सा बहुत क्लियरली आप लिख पाओ। ठीक है, कि आपका केस में क्या है, दो बातें हैं। पहला तो हमारा वही कि वॉयलेशन, एंड देन उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज है, एंड देन सेकंड हमारा ये है कि अगर हम सब्सिक्वेंट एक्शन लेते हैं तो दैट इज थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। बेसिकली छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं उनका क्लोजर और लॉस ऑफ जॉब फॉर माइग्रेंट वर्कर, ये दो हमारे मेजर केस इन्वॉल्व है इस केस में, या इशू है। तो आप डालोगे ये चीज, आपने क्या लिखा है, this case study highlights the issue that industries which has got environmental clearance on ground keep on practicing such practices। अब practicing practices से क्या मतलब है, again redundancy, which pollute environment and violate the rule of law। ये फर्स्ट है, सेकेंड वाला भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ठीक है, बट अगेन इसको और आप शॉर्ट में कर सकते हो, एंड यू कैन टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग टू। सेकेंड इन्होंने क्या लिखा है, सेकेंड इंट्रोडक्शन, द सिचुएशन स्टेट it states about violation of environmental law and its mandate by industries। environmental law और इसके mandate का negligence दिखा रहा है। ठीक है, by not abiding by its अभी ये तो redundancy फिर देखो आप कैसे ऐसे यहीं पे खत्म हो गया था ना बात, आप दूसरा यहीं पे लिख देते तो बेहतर होता। तो आपने तो खुद ही बोल दिया कि जब वायलेट कर रहे हैं तो अबाइड नहीं करोगे तभी तो वायलेट कर रहे हैं। एंड एसोसिएटेड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, तो आपने एक्सटेंड कर दिया, बट ये चीज़ जो है आपने सेकंड बात दोनों लोगों ने नहीं लिखी है। तो आप कैसे लिख सकते थे कि द केस इन्वॉल्व इन्वायरमेंट वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू विद वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ बाय इंडस्ट्रीज लीडिंग टू हेल्थ हैजार्ड फॉर लोकल्स फर्दर इन केस ऑफ हार्श एक्शन देयर इज अ इशू ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जॉब ऑफ क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री एंड लॉस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जॉब। ठीक है, तो इतना आप अगर दे पाओ तो शॉर्ट में इसको आओ तो बेहतर है। ठीक है, आप दे सकते हो। देन स्टेक होल्डर्स में हमारे एक साथ देखो पूरे जो इनको क्लब कर दो, कौन कौन से, इंडस्ट्री, माइग्रेंट वर्कर एंड एसोसिएटेड पीपल। ठीक है, दूसरी साइड पे कौन है, लोकल पीपल जो आपका इसमें इन्वॉल्व है, तो उनका, देन आपका उनका हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, देन आपका इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है, आप खुद इन्वॉल्व हो, इन्वायरमेंट एंड देन स्टेट एंड पब्लिक एट लार्ज, तो शॉर्ट सॉरी कंज्यूमर्स भी हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं, कंज्यूमर वैसे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, आपने किस किस को पकड़ा है, मी, लोकल प्लस पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज, बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट, लेबर यूनियन प्लस एनजीओ। अब लेबर यूनियन जो है हमारा अगेंस्ट में ना, ये दीज आर विथ इंडस्ट्रियलिस्ट एट दिस टाइम। ठीक है, इनके साथ है लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, अच्छा है, आपने जितना कवर करने की कोशिश किया है। मी, ऑफिसर, इंडस्ट्री प्लस लेबरर्स, पब्लिक एट लार्ज, लोकल प्लस, हाँ ठीक है, आप ये लिख सकते हो, स्टेट, इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास क्या है, तो फर्स्ट आपने लिखे हैं ऑप्शन, कैन अलाउ इंडस्ट्रीज टू फंक्शन इन सेम मैनर until सिचुएशन सेटल्स। ये आपके पास एक ऑप्शन है कि हाँ सिचुएशन सेटल्स, क्या आप एक टाइम लिमिट दे सकते थे।
बट ओवरऑल आप अलाउ कर रहे हैं इनको वर्क करने का। देन सेकंड है कि एस्केलेट द इशू टू हायर अथॉरिटीज लाइक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप कहाँ पे हो भाई? आप सीबी में काम कर रहे हो ना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप हो। तो लाइक ये कोई इतनी बड़ी बॉडी नहीं है, ये तो नहीं है, ये यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, बट जनरली यू डोंट टेक, स्टेट जनरली नहीं जाता है इसमें, लोग जाते हैं एनजीटी में विच कैन टेक ओवर, बट जाते हैं हम ले जाने के पास, लाइक आपके पास ऑप्शन तो डेफिनेटली है। प्रोसीड एज पर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बट इन अ ग्रेडेड मैनर, फर्स्ट अगेंस्ट लार्ज एंड रिपीटेड ऑफेंडर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये कहाँ पे लिखा था कि रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं? अनलेस अंटिल यू हैव लाइक आपको इसके लिए तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा ना कि देयर आर सम रिपीटेड ऑफेंडर। तो आपको इसके लिए एग्जॉस्टिव रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। और दूसरा इसमें ये है कि यू ऑलरेडी हैव अथॉरिटी टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड शट दीज इंडस्ट्रीज डाउन, देन दे कैन गो टू कोर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो थोड़ा सा, बट आपका अप्रोच और एटलीस्ट कोशिश आपने अच्छी की है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वो आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, विल फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइक किस सेंस में आप कह रहे हो ना, बात पूरी करो। यहाँ पे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से तो बहुत वो वेग हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लियरली बात करो कि किस चीज़ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करोगे। ठीक है, विल अलाउ इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट एज यूजुअल स्टेटस को, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये ठीक है, स्टेटस को आप ऑप्शन 2 में रख लो। ठीक है, आपने लिखा है विल गिव अ नोटिस पीरियड टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर आफ्टर देन सबमिशन ऑफ पीरियोडिक रिव्यू एंड डिटेल इंक्वायरी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आपने ऑप्शन को सिर्फ लिखना था, आपने फिर से वही स्टार्टिंग वाली एरर कर दी। जब आपको जस्टिफाई करना होता है तब आप इतनी चीज़ें लिखते हो। ठीक है ना, जो मैकेनिज्म पूछा है ना उसमें आप ये पीरियोडिक रिव्यू और इस तरह की बात करते हैं तो बेहतर था ऑप्शन में सिंपल सॉर्ट दिया करो, क्योंकि भी आपको बहुत सारे मेरिट डिमेरिट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑप्शन वन आपका है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करेंगे तो आपके क्या मेरिट है कि देयर इज अ विल टू अपहेल्ड द लॉ। ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट विद ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, विल इंश्योर जस्टिस टू द पब्लिक whose health is affected by it, आर्टिकल 21 राइट टू हेल्थ। ठीक है, सो इंटीग्रिटी एंड फोर्टिट्यूड, कंपैशन टू इन्वायरमेंट को कौन सा लाइक वाइल्ड लाइफ एंड ऐसी लिविंग चीज के लिए आप रखते हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल जस्टिस आप कह सकते थे कि इंश्योर इन्वायरमेंटल जस्टिस। और यहाँ पे थोड़ा सा इसको और लाइक हार्मोनाइज करो, पढ़ने में थोड़ा सा और लग रहा है। डिमेरिट क्या है? अगर आप एज पर लॉ काम करो तो आपने लिखा है क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज विल अफेक्ट इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ द वर्कर, इतना ही आप कर सकते हो, लाइवलीहुड एंड कंज्यूमर। ठीक है, इतना क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज विल मे अफेक्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, लाइवलीहुड ऑफ द वर्कर एंड कंज्यूमर। ठीक है, इतना भी चलेगा। मे सकम टू थ्रेट फ्रॉम अननोन कॉर्नर्स, जब आप इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हो तो ये कैसे अप्लाई होगा? दिस इज रॉन्ग, ये नहीं अप्लाई होगा ना। डिमेरिट कैसे हो गया? आप पे हमला हो सकता है, एट बेस्ट ये हो सकता है कि जो थ्रेट दे रहे हैं वो जो भी थ्रेट दे रहे हैं कि आपको मार देंगे, दे मे एग्जीक्यूट इट, सो देयर इज अ केस या चांस दैट यू मे बी हार्म्ड, तो ये आपका डिमेरिट आप बोल सकते थे। दिस इज सकम मतलब हार मान लेना समथिंग, सो दिस इज नॉट अप्लाइंग ओवर हियर। सेकंड आपने ऑप्शन पिक किया है अलाउ इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट एज यूजुअल, तो अगर आप ऑपरेट करने देते हो सेकंड ऑप्शन में तो क्या आपके मेरिट डिमेरिट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी along with the livelihood of the worker and consumer demand will not be affected। ठीक है, ये टेलियोलॉजी नहीं है, दिस इज नॉट टेलियोलॉजी, इज ऑल अबाउट इट्स अबाउट डिजर्विंगनेस। ओके, सेकंड आपने लिखा है विल नॉट सकम टू थ्रेट, लाइक कुछ गलत पढ़ लिया है फिर आपने भाई। जब आप इनको अलाउ कर रहे हो एज यूजुअल वरने को तो आप सकम टू थ्रेट हो ही रहे हो, अभी तो आप डर के मारे ही तो नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, वरना आपकी ड्यूटी तो ये कहती है ना कि आप इन पे एक्शन लो, कंप्लायंस इंश्योर करो। ठीक है, सो दिस इज यू हैव समवॉट मिस इंटरप्रेटेड एनीथिंग, सो उसको सही करिए। डिमेरिट क्या है? आप इनको नॉर्मली ऐसे अलाउ कर दोगे तो
अगेंस्ट, यही मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें नहीं लिखना होता है कि डिओन्टोलॉजी, ठीक है। तो इट्स अगेंस्ट योर ड्यूटी, ड्यूटी लिखो, टू इंश्योर एनवायरमेंटल कंप्लायंस, apathy to local health and not ensuring justice to the environment, ठीक है। goes against judgment of NGT, ये भी ठीक है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो कि ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हो, लॉ नहीं अपहेल्ड कर रहे हो, तो ये आपने खुद ही बात कर दी। और आपका प्रोफेशनल एथिक्स, इंटीग्रिटी, और जो स्टार्टिंग में हमेशा जो क्रिटिकल बोलता हूँ कि आप एक रॉन्ग प्रेसिडेंस को हमेशा ध्यान में रखा करो, तो यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर योर कलीग्स एंड वर्कर। अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, मीन्स दे कैन कीप ऑन पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब अगर क्रिटिकल जब बोल रहे हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और प्रेसिडेंस और इस तरह की बातें करना पड़ेगा आपको। थर्ड ऑप्शन आपने पिक किया है कि नोटिस पीरियड देख के आप धीरे धीरे काम करेंगे। इसके मेरिट क्या है? देयर इज अ चांस एंड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट अंडर द प्रोविजन, ठीक है, अच्छी बात है। विल नॉट, इतना ही लिखा करो, इससे ज़्यादा नहीं, सो दैट इट विल नॉट, ये इतना ही नहीं, सिर्फ इतना लाइक काम कर जाएगा, है ना। तो आप सीधे सीधे इट विल इंश्योर क्या कि दे हैव ड्यू टाइम, है ना, compliance is ensured, industries are running with compliance, jobs are not lost। इस तरह से शॉर्ट वर्ड यूज करो, ऐसे डिस्क्राइब नहीं करना है इसमें। अलाइनमेंट विद द लॉ, देखो अब फिर वही बात मैंने कहा ना कि आप सिंपल वे में आप लिख सकते थे, आप इतने सारे पेजेस, इतने टाइम वेस्ट जाता है भाई, इतना नहीं आप लिख सकते हो, वरना क्वेश्चन छूटना तय है। सो स्टार्ट राइटिंग इन शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स, गिविंग प्रेसिडेंस टू इंटीग्रिटी एंड कंपैशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, सेटिंग अ गुड प्रेसिडेंस आप बोलोगे ना, ठीक है। प्रेसिडेंस टू इंटीग्रिटी से क्या मतलब है? अगेन दिस शोज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड यू आर यूजिंग, ठीक है। सो आप थोड़ा सा इस पे काम करिए, ये साफ पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक वीक एरिया है, इसको आइडेंटिफाई करके इस पे काम करने की जरूरत है। अगर आप ड्यू प्रोसेस लाइक लेनियंट वे में आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो इसके डीमेरिट क्या है? मैं सकम टू द थ्रेट फ्रॉम, नहीं, आप सकम नहीं कर रहे हो, आप इंश्योर कर रहे हो कि एक बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये सकम कैसे हो रहा है? आप एक्शन तो लोगे, ऐसा कहीं नहीं है कि आप ये ड्यू प्रोसेस में जो नहीं फॉलो करेंगे उनको बंद नहीं करोगे। सो दिस इज नॉट व्हाट इट इज। इंडस्ट्री में इम्प्रूव एंड अबाइड बाय SOP फॉर द शॉर्ट टर्म अंडर फंक्शनिंग। तो आपसे हाँ, ये हो सकता है कि ये एक लेजिमेट क्वेश्चन है, तभी आपसे नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि हाउ यू विल इंश्योर कि ये लॉन्ग टर्म में करें, ठीक है। मे लीड टू प्रोटेस्ट बाय NGOs, हाँ बिल्कुल हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है। आप जो फर्स्ट केस था ना कि बंद कर दोगे, सेकंड था आई थिंक, तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि मे लीड टू प्रोटेस्ट बाय वर्कर, इंडस्ट्रीज ओनर्स एंड वर्कर यूनियंस। तो प्रोटेस्ट दोनों केस में होने के चांसेस है यहाँ पे, तो अवेयर रहिए उस चीज़ के लिए। फिर है पार्ट सी, जिसमें पूछ रहा है कि व्हाट मैकेनिज्म यू विल अडॉप्ट टू इंश्योर कंप्लायंस बना रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही जब केस सॉल्व करते तभी बात कर दिया था कि हमें बहुत एक्टिवली केस को समझ के, कि अभी ये केस हुआ है कि लेके, और लॉन्ग टर्म की बात करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ है, प्रीवियसली इन्होंने क्लियरेंस लेके फिर उसको नेग्लेक्ट किया है, तो यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड, और ऐसा सजेशन या मैकेनिज्म बताओगे जो कि इस चीज़ को काउंटर करे। तो देखिए आपने लिखा है कि नहीं, द कंप्लायंस शुड बी फॉलोड प्रॉपरली विद पीरियोडिक रिव्यू एंड इवेल्युएशन एंड प्रॉपर रेगुलेशन, इतना ही है भाई। अब ये रेगुलेशन का क्या मतलब है? आप उस बोर्ड में हो तो ये चीज़ ठीक है कि पीरियोडिक रिव्यू एंड इवेल्युएशन आप मैकेनिज्म बनाओगे, है ना, क्योंकि इससे पहले अगर था तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे थे, है ना। तो यू विल हैव टू पुट दैट इनटू अ पर्सपेक्टिव, है ना। आप जब उसकी बात नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। फॉलो गाइडलाइन प्रेस्क्राइब्ड बाय NGT ऑन एनवायरमेंट क्लियरेंस, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ NGOs इन पब्लिक हियरिंग मस्ट बी गिवन प्रेसिडेंस। अब पब्लिक हियरिंग से क्या मतलब है यहाँ पे, किस तरीके से आपकी ये इशू को सॉल्व करेगा? तो आप सीधे सीधे बोलो ना कि कंप्लेंट एंड ग्रीवांस मैकेनिज्म आप इंश्योर करोगे, इट शुड बी ऑर्डरली। जो आप चीज़ें बोल रहे हो, दिस शुड बी इन ऑर्डर। आप कैसे इवेल्युएशन है जो एक पीरियोडिक कर रहे हो, कैसे चीज़ें होंगी? तो बेस्ट चीज़ यही है कि पीपल हु आर एट क्लोजेस्ट, जो हम बात करते हैं, इससे पहले भी हमने बात किया है, जो ट्रेनिंग वाला आया है या फिर माइनिंग वाला इशू होता है, कि पीपल एट ग्राउंड आर बेस्ट पीपल टू
टू बी टेकन एज एजेंट्स ऑफ स्टेट। अगर आप इनको इन्वॉल्व कर लोगे तो कुछ भी अगर नेग्लिजेंस होगा तो दे कैन रिपोर्ट। तो आप उसके लिए कंप्लेंट, ग्रीवांस एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाओ कि जैसे कुछ ऐसा हो तो लोग आपको आके बताएं। आप हर रोज जाके वहाँ पे तो चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन अगर ऐसा कुछ आता है देन यू विल हैव अ बॉडी जो जाके वहाँ पे इवेल्युएट, जो आपने बोला ना पीरियोडिक सेंस में, कि ऐसा एक है प्रॉम्प्ट एंड एक्टिव बॉडी बनाओगे। जैसे ही कंप्लेंट ऐसे कुछ केसेस आते हैं तो जो जाके वहाँ पे रिव्यू कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म होता है और इसमें आप जो है गाइडलाइंस के थ्रू काम करोगे। जो भी एनजीटी किया गया है तो इसको सेटअप करने में या इसकी वर्किंग में आप गाइडलाइंस का बिल्कुल काम करोगे, या फिर एग्जैक्टली गाइडलाइन क्या है वो लिखो, ठीक है। एसओपी एंड इट्स डायरेक्टिव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, अदरवाइज पेनल्टी। हाँ, ये भी आप कर सकते हो, यू कैन स्ट्रिक्टली वर्क, है ना। एक अच्छा प्रेसिडेंस भी सेट करोगे कि अगर जो भी नेग्लिजेंस में मिल रहा है उस पर हैफ्टी फाइन लगाओगे टू क्रिएट अ डिटरेंस एंड इंश्योर कंप्लायंस। तो इस तरीके से आपका एक ऑर्डर में आएगा आंसर। तो एक सोच कि हाँ आप खुद भी एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो चीजें कर रहे हो, तो दिस शुड नॉट की कम इन हैप हैजर्ड मैनर कि कभी कुछ आ जा रहा है कभी कुछ। तो इस चीज को इंश्योर करें आंसर में कि एक ऑर्डर बन जाए। एथिकल डिलेमा लास्ट पार्ट था, बट इनका पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन, अच्छा ये भी रह गया है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन में आपका फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ इंडस्ट्री टू फंक्शन इन सेम मैनर। तो इसके मेरिट क्या है? शॉर्ट टर्म इंश्योर लाइवलीहुड ऑफ द वर्कर एंड प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस फॉर इंडस्ट्री, ठीक है। ये मेरिट ठीक है। और भी तो मेरिट है, और कोई मेरिट नहीं है इसका। ये हो गया अपने आप को जो है डेथ थ्रेट, इन सबसे आप बचा सकते हो। एक आध दो लिखा करो कम से कम भाई, एक से काम नहीं चलेगा। फिर है डीमेरिट अगेंस्ट लॉ एंड ओथ ऑफ द पब्लिक सर्विस, ठीक है, या ड्यूटी सीधे लिख दो। इन लॉन्ग टर्म हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, बिल्कुल लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म में भी है, पब्लिक हेल्थ के लिए भी है। तो हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, पब्लिक, लोकल पब्लिक हेल्थ, ऐसे आप स्पीसीज साफ साफ लिखा है आपका, है ना। क्वेश्चन अगेन स्पीसीज, ठीक है। जब अगर ये लिखा हुआ है आपको दे रखा है खुद ही, तो आप उस चीज को बिल्कुल यूज करोगे, है ना। जो है तो आप वहीं पे हाईलाइट कर दिया करो। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? सेकेंड ऑप्शन आपने लिया है एस्केलेट इशू विद हायर अथॉरिटीज के पास। अगर खुद छोड़ के दूसरी अथॉरिटी पे डालते हो तो उसके मेरिट क्या है? ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल सेव मी फ्रॉम इमीडिएट पब्लिक प्रेशर, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करके खुद को बचा लोगे। हायर अथॉरिटी में टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई द कंडीशन, ठीक है। आपने बेसिकली वही बात कर दी है। ये क्या डिमेरिट क्या है? सकम्बिंग टू एक्सटर्नल प्रेशर, बिल्कुल। देन आपने टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो अथॉरिटीज सो ओवरबर्डन, ठीक है। ये भी आपने अच्छा लिखा है कि हाँ दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने में बहुत समय लग सकता है। तीसरा आपने ऑप्शन लिया था प्रोसीड एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर बट इन अ ग्रेडेड मैनर फर्स्ट, ओके। इतना ही काफ़ी था, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज योर अजम्पशन कि ऐसा आपके पास ऑफेंडर एंड सो दैट एंड सो फोर्थ है। अनलेस until you carry out investigation it's difficult। देन आप हियर से पे काम करते हो कि इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, विच इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। देन आपका मेरिट क्या है? अपहोल्डिंग लॉ एंड रूल्स अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। आप ये इंश्योर करोगे कि लॉ है प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट टू हेल्थ ऑफ पब्लिक, ठीक है, आर्टिकल 21। प्रिवेंटिंग हार्म टू इन्वायरमेंट, बिल्कुल, ठीक है। आप इन्वायरमेंट बचा रहे हो, लॉ को इंश्योर कर रहे हो, लोगों की हेल्थ कर रहे हो, आप अपने ड्यूटी जो है वो फॉलो कर रहे हो, है ना। तो हमेशा जो स्टेक होल्डर है उनके पर्सपेक्टिव से आप आंसर में मेरिट डिमेरिट लिखा करो। आप अपने आप को मत छोड़ दो भाई, आप भी एक स्टेक होल्डर हो ना, आप एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करोगे, है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ ये जो आपने लिखा है इनको एक साथ क्लब कर देते कि इंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ लॉ, पब्लिक हेल्थ अंडर आर्टिकल, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये आपका एक सीधा पॉइंट हो जाता है मेरिट का। दूसरा आप लिख सकते थे पर्सनल अपने हिसाब से कि आई विल अपहोल्ड ड्यूटी, मैं अपनी पर्सनल ड्यूटी। तीसरा आप लिख सकते थे कि विल सेट अ गुड प्रेसिडेंस फॉर माय कलीग्स, है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग डायमेंशन, ये इतना एक साथ अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर देख लो इतना पेज आपका जाएगा और बातें इनकम्प्लीट, कई चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट रह जाएंगी, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। डीमेरिट क्या है? थ्रेटन्स द लाइवलीहुड ऑफ द वर्कर। अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो डीमेरिट अगेन आपने क्या लिखा है? ग्रेडेड मैनर में, तो ये थोड़ी ना है। आप क्या होगा डीमेरिट? एक स्टेप बाय प्रोसीजर फॉलो करो। तो दिस में लीड टू क्लोजर ऑफ सम इंडस्ट्रीज, है ना, कुछ होगा विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ
लाइवलीहुड ऑफ सम वर्कर, एक ही बात में खत्म कर दो, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस तो ऑब्वियसली अगर क्लोज हो रहे तो गिवन है। देन व्हाट विल बी द डिमेरिट, दिस में क्रिएट सिचुएशन ऑफ प्रोटेस्ट बाय यूनियन वर्कर एंड इंडस्ट्री ओनर्स। तो ये आपका दूसरा है कि क्रिएट करेगा प्रेशर। देयर माइट बी अ लाइक हार्म टू यू एज थ्रेट्स आर बीन गिवन। तो ये है, आप एटलीस्ट 2-3 लिखा करो, और ये एक ही वाली चीज़ नहीं, आपको अलग अलग डायमेंशन से लिखना होता है। फिर आपने मैकेनिज्म में क्या लिखा है, प्रोसीड इन ग्रेडेड मैनर। आप ये करेंगे फर्स्ट लार्ज एंड रिपीटेड ऑफेंडर, देन मिडिल वंस एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइम लाइन्स फॉर डिफरेंट ऑफेंडर्स। अभी इसमें यही एजम्पशन है ना कि यू हैव आइडेंटिफाइड दीज पीपल, बट देयर इज नो वेयर सच इंफॉर्मेशन, कोई भी एक हिंट भी ऐसा केस में ड्रॉप नहीं किया गया है कि आपके पास ऐसा कुछ है। दे हैव जस्ट सेड कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उसमें क्लियरेंस लेके दे आर वॉयलेटिंग नॉर्म्स। आपको कहीं पे भी रिपीटेड या इस तरह का कोई आइडिया नहीं दिया गया है। एंड थिंक प्रैक्टिकली हाउ यू विल गेट दिस थिंग। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर लाइक सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ या टेकिंग दिस टाइप ऑफ अप्रोच, तो सोचो कि बिना आपके पास, तभी तो गवर्नमेंट खुद यार डाटा बना रही है ना हैबिचुअल रिपीटेड ऑफेंडर का, उनके पास खुद डाटा नहीं है, तो कहां से आप एज्यूम कर लियो कि आपके पास डाटा हो जाएगा। ये कितनी बार आपका न्यूज में आ रहा है कि ये यहाँ की गवर्नमेंट बना रही है रजिस्ट्री, वहाँ की गवर्नमेंट रजिस्ट्री बना रही है, आप उन लोगों का तो है नहीं, आप इंडस्ट्री के कैसे डाटा इकट्ठा करके बैठे हो। तो दिस लाइक सोच कि आप थोड़ा सा नहीं, मतलब ठीक है, यू हैव यूज्ड योर ओन अजम्पशन एंड नाइविटी शो करता है ये, ठीक है। कैन इंसेंटिवाइज फॉर फास्टर कंप्लायंस ऑफ रूल अंडर, हाँ ये आपके पास बिल्कुल है कि आप इंसेंटिव दे सकते हो, आप कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन, आपके पास इतनी पावर होती है कि आप दे सकते हो। यू कैन इंश्योर इंसेंटिव, यू कैन इंश्योर सिंगल विंडो क्लियरेंस, यू कैन मेक इट ईजियर फॉर देम टू कंप्लाई, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी सॉल्व करते वक्त, कि यू विल मेक इट ईजियर फॉर देम टू कंप्लाई एंड इंश्योर कि हमारा इन्वायरमेंट इज नॉट हार्म्ड और अफेक्टेड। मेक इन्वायरमेंटल क्लियर प्रोसेस ईजियर एंड लेस टाइम, यही चीज़ है इंसेंटिव ये, ठीक है। यूज ऑफ फंड अंडर CSR टू इंश्योर इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है, ये भी अच्छा है, एक बहुत अच्छा चीज आपने उठाया है, सिलेबस में माना है CSR कॉर्पोरेट वाले में, तो ये हो सकता है बिल्कुल। देन है इफ एनी इंडस्ट्री स्टिल नॉट, अब देखो आपने ये क्रिटिकल चीज मिस कर दी, जब मैंने सॉल्व कर रहा था तो बता रहा था कि यू हैव टू यूज दिस केस में जो चीजें हैं यही लोग मिस कर देते हैं। You forgot all about this thing that these industries got clearance and they were still violating, तो आपको उसको काउंटर किए बिना आपका ये मैकेनिज्म क्या है, तो हैजार्ड हो गया ना, कैसे काम करेगा फिर। कुछ लोगों को नहीं चाहिए इंसेंटिव, नहीं क्लियर करना, उनके लिए फायदा मंद है कि आप वो इन्वायरमेंट कंप्लायंस ना इंश्योर करें। डर्टी बिजनेस इज मोर प्रॉफिटेबल, दैट्स व्हाई पीपल इंडल्ज इन दैट। सो यू हैव नॉट गिवन अ सिंगल पॉइंट वेयर यू आर एड्रेसिंग दैट, और उसका एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि यू इन्वॉल्व पीपल, यू हैव अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस मैकेनिज्म। ये अगर ऐसा कुछ होता है तो ये है, आप रिपोर्ट करने वालों को इंसेंटिव दे सकते हो, तो ऐसी बातें करो कि तब ये आपका एड्रेस होगा। लास्टली एथिकल डिलेमा, इनको थोड़ा सा यार देखो पार्ट है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, हल्का सा, कि वाइल टेकिंग द एक्शन, आप जो भी ले रहे हो, अगेन पढ़ो क्वेश्चन को, बोला था ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्वीक किया है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि वाइल टेकिंग, जो भी आप ग्रेडेड ये है प्लान, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, आई टेक दिस एक्शन एंड वाइल टेकिंग दैट ऑप्शन या एक्सरसाइजिंग दैट ऑप्शन, तो पहले आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, तब बताओगे ना कि इसमें आपको ये डिलेमास हो रहे हैं। दिखाऊं वापस से क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एथिकल डिलेमा यू फेस इन एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन, जो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करो तो बिना उसके बताए कैसे आप बता रहे हो, तो यू हैव टू बी बिट केयरफुल कि ऐसी चीजें, सिर्फ ये नहीं पूछा कि व्हाट आर द एथिकल डिलेमास। सो बी अवेयर, जब ये क्वेश्चंस में चेंज करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम दिया करिए, आप लोग बहुत रश में पढ़ते हो और उसकी वजह से होता है कि यू आर समटाइम्स ब्लाइंड टू द चेंजेस इन द क्वेश्चन एंड दिस इज हैपनिंग ओवर एंड ओवर। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दिस टाइम कि क्वेश्चन को जब पढ़ रहे हो तो और अच्छे से ध्यान से पढ़ो और हमेशा कंपेयर करते रहो भाई कि आप किस चीज का आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो लॉ वर्सेस पब्लिक सेंटीमेंट, किस तरीके से आप क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आएगा, एंड दिस इज व्हाट इट इज मिसिंग ओवर हियर, कि अगर आप ग्रेडेड प्लान आपने बात की होती कि हम ये करेंगे तो आप क्या इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, फिर इकोनॉमी वर्सेस डेवलपमेंट, ये तो आएगा ही। अगर जिसको नहीं दिख रहा है तो यही है कि अगर आप टाइम दे रहे हो तो देयर विल बी अ लॉस टू
इकोनॉमी नहीं, इन्वायरमेंट वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन यही देखो, एक छोटी सी गलती हो गई, इकोनॉमी वर्सेज डेवलपमेंट कैसे है ना, ये इन्वायरमेंट वर्सेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इस पे गए नंबर, पब्लिक हेल्थ वर्सेज लाइवलीहुड ऑफ द, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ वर्सेज, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेज पर्सनल इंटरेस्ट। तो आप जो लिखते तो थोड़ा सा क्लैरिटी आती, वो मिसिंग हो गई। अगेन सेकंड आंसर में देखते हैं उन्होंने भी वही काम किया है, ये तो ठीक है। लॉ वर्सेज लाइवलीहुड, इंटीग्रिटी वर्सेज कंप्लायंस टुवर्ड्स, कंपैशन टुवर्ड्स वर्कर। अब आप अगेन आपने भी नहीं लिखा है ना कि आप कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, देन उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चेंज हो जाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, सिंसियरिटी जो है ना बहुत ज़रूरी है आंसर में। खुद लाइक एथिक्स पेपर इसीलिए है कि इसमें कि आप इसको कितना मेच्योरिटी के साथ, आपका खुद के एथिक्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने सिंसियरिटी के साथ, कितनी मेच्योरिटी के साथ, कितने सीरियसनेस के साथ आप केस को लेके चीज़ें लिख रहे हो। अगर आप इस तरीके की चीज़ें ऐसे लिख के आओगे विदाउट लाइक केस को सही से पढ़े, तो ये इटसेल्फ शोज दैट यू आर अ लूज कैनन समवॉट। तो उसमें जो इंसान ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देकर, अगेन आप देखो कौन से टॉपर इस चीज़ को मिस करके आते हैं, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। एंड आप मान के बैठो भाई कि आपको लड्डू पकड़ाएंगे, जहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हो उसमें थोड़ा सा ट्विक कर देंगे एंड क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लड्डू, कि आप देख के तो आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, बट मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आप उसको लड्डू की तरह खा लेते हो, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज। ठीक है, तो इसका आपने डिमांड मिस कर दिया है, इकोनॉमी वर्सेस पब्लिक हेल्थ, ठीक है। बट ये जो आपकी हेडिंग्स आ रही हैं दे आर समवॉट गुड, ड्यूटी वर्सेस पर्सनल लाइफ। क्या एक रिपोर्ट आपने लास्ट में किया है कि 1 to 2% ऑफ जीडीपी ड्यू टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन एज इट गोज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रकृति रक्षति रक्षिताओं, रक्षति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करो तो तुम्हारी रक्षा करती है, दैट्स व्हाट इट मींस। सो देयर इज अ नीड टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन इकोसिस्टम एंड इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, ठीक है। इकोसिस्टम इज अ डिफरेंट टर्म, पढ़ते हो इस पे सवाल आ चुका है कि इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस करके, एग्जैक्टली इस तरीके से तो नहीं, विच बेस्ट डिस्क्राइब इकोसिस्टम करके प्रीलिम में सवाल आ चुका है। तो इन शब्दों के लिए आपको यार अब तक की एक अलर्ट माइंड होना चाहिए, अलर्ट माइंडसेट, मेंटल अलर्टनेस आ जाना चाहिए भाई यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें लड्डू के लिए सावधान रहना कि आप लड्डू मत खा जाओ। दूसरा कि ये इस तरह के जो वर्ड्स है ना, जो आप खुद वर्ड्स यूज कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। और इनके लिए क्या था, अपने अजम्पशंस नहीं लेके आने हैं, खुद के अजम्पशंस जो इन्होंने डाले हैं वो नहीं लाने हैं, ठीक है। केस को बहुत आपने भी लूजली थोड़ा सा पढ़ा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी आपने भी मिस किया है पार्ट में। सो आप पे भी अप्लाई होता है, रीड केयरफुली, ठीक है। डू नॉट मिस द पार्ट्स या चेंज इन द डिमांड। सो दैट कंक्लूड्स आवर 2022 केस स्टडीज। और इसके बाद फिर हमने 21 कर रखा है, 22 हो गया, तो अब 20 करने वाले हैं हम लोग। और आई थिंक थोड़ा सा इंटेंसिटी कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी बेसिकली। नाउ आई थिंक विल हैव डिस्कशन अबाउट दिस मे बी 2 days, और 3 साल का करना है तो 2020 तो कर सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।